हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों, और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ लिए होंगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो जी हाँ, आज गुरुजी के साथ आपको पढ़ना है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। और आज हम ये भी जानेंगे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही जोरदार एकदम ट्रिक के साथ समझेंगे, बहुत मजे के साथ आपको समझ में भी आ जाएगा और आप किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर लेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जहां तक हो सके शेयर कीजिए, दोस्तों के यहाँ पूरे ग्रुप में पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां तक आपका कांटेक्ट है सभी जगह मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को जल्दी से पहुंचाइए। फटाफट से क्लास का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4। अगर अभी तक आप लेक्चर नंबर 3, 2, 1 में तो मैंने सिलेबस समझाया है, लेकिन उसको भी आप समझिए ताकि आपको पता चले कि किसके बाद मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना है। सारा का सारा टॉपिक मैंने आपको डिटेल कर दिया है उसमें। लेक्चर नंबर 1 में आप जाकर देखिए, केमिस्ट्री के पूरे मतलब कि हर एक टॉपिक को मैंने चर्चा किया है कि क्या क्या मुझे पढ़ना होता है क्लास 10 के अंदर। चलिए समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। थोड़ा सा का अंतर है कि जो रासायनिक समीकरण यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ, अब दोनों तरफ का मतलब क्या हुआ, तीर चिन्ह के दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल। हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि ये तीर चिन्ह के इस तरफ जो भी तत्व भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वह तत्व हमारा कहलाता है अभिकारक, और जो इसके मिलने के फलस्वरूप जो बनता है वह हमारा कहलाता है उत्पाद, जिसे हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको यही चेक करना होता है कि ये तीर चिन्ह के इस तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है। अगर बराबर है मतलब जितना उस तरफ में तत्व वही अगर इस तरफ में उतना ही तत्व अगर रहता है तो हम कहते हैं कि वह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, इधर आप यहाँ पर देखिए गौर से, ये आपका क्या है, तीर का चिन्ह। तीर चिन्ह के इस तरफ आइए। अब तीर चिन्ह जो होता है ये बताता है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रही है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, आप पिछली वाला वीडियो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। देखिए यहाँ पर इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2 और इस तरफ कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितना, 2, इस तरफ कितना क्लोरीन, इस तरफ 2 क्लोरीन, इस तरफ कितना क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, क्योंकि आगे 2 लगने से हाइड्रोजन का भी हक हो जाता है और क्लोरीन का भी हक हो जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अतः यह समीकरण हमारा संतुलित है। नीचे देखिए, इधर क्या है, लोहा, लोहा कितना यानी Fe कितना, इधर 1, इस तरफ कितना 1, कॉपर इस तरफ 1, इस तरफ कॉपर 1, सल्फर इधर 1, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर 4, इस तरफ में 4, यानी सभी तरफ यानी दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। अतः यह समीकरण हमारा संतुलित है। आपको समझ में आ रही है। जी हाँ, नीचे अगला एग्जांपल देखिए, कॉपर इस तरफ 1, इस तरफ कॉपर 1, इधर ऑक्सीजन 1, इस तरफ ऑक्सीजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2। जी हाँ, अगर इस तरीके के जो रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें तीर चिन्ह के दोनों अर्थात प्रतिफल और अभिकारक दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होती है तो वह समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है यानी समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर बराबर नहीं हुआ तो, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर वो असंतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है, असंतुलित, यानी बराबर नहीं है प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें
दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जी हाँ, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर नजर डालिए, सोडियम इधर 1, इस तरफ सोडियम 2, बराबर हुआ नहीं, असंतुलित। समझ में आया? इधर देखिए, इधर Ba इधर कितना है, Ba कितना है इधर 1, इस तरफ Ba 1, भाई बराबर है, क्या दिक्कत है? आगे इधर क्लोरीन 2, इस तरफ क्लोरीन देखिए 1, मार खा गया, ये असंतुलित हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक मतलब नहीं है, एक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होने से मतलब नहीं है, जितने भी सभी में। इसीलिए लिखा हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक, यहां भी देखिए प्रत्येक मतलब जितना भी भाग लिया और जितना उससे बना सबका बराबर होना चाहिए। प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या यदि बराबर है तो वह संतुलित है, नहीं है असंतुलित है, नियम के खिलाफ है, बाउंड्री लाइन के बाहर है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम 1, इस तरफ मैग्नीशियम 1, क्या बात है भाई, बराबर है, लेकिन एगो से थोड़ी हो सकता है। और चेक कीजिए, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? हो गया। ये तो इसका कहानी खत्म हो गया। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ में आ गया, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया है? यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्या सोच रहे, जल्दी लाइक कीजिए। जितने भी ग्रुप में आप हैं सभी जगह इसको पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप के साथ आप जुड़ चुके हैं, बिहार के सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि मैंने आपके साथ रहकर मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, और आपको मैं 95% ये नंबर मैं आपको लाने वाला हूं, मतलब ये नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। आप मेहनत कीजिए, मेरे साथ जुड़िए इस राजा ऑनलाइन क्लासेस पे। जल्दी से आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की, जल्दी से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी हो सके पहुंचाइए सभी जगहों पर। आप मेरे साथ बनकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कीजिए 2024 के अंदर। 2024 के अंदर, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2024 के अंदर मैं आपके साथ मिलकर बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप भी कीजिए मेरे साथ, आप मेहनत कीजिए, आपका नंबर बहुत आगे जाएगा, ड्रीम पूरा होगा। फिर इसके बाद अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि जो रासायनिक समीकरण असंतुलित, जैसे कि ये सब नहीं है बाउंड्री लाइन के बाहर वाला, ये सब जो है इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित, जी हाँ संतुलित करना सीखेंगे। तो संतुलित तो हो जाता है, बिल्कुल होता है। आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आपको करने आएगा तभी ना कीजिएगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करेंगे। क्या हम सीख पाएंगे? बिल्कुल, और वो भी आसान भाषा के साथ सिखाएंगे हम आपको, बिल्कुल अच्छा से सीख पाइएगा। मतलब कोई भी प्रश्न हो, आप जब से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हुआ है तब से आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको आप आज के बाद, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, आप सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। जी हाँ, आप बने रहिए, देखिए किस तरह हम समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रूप से ये पूछा भी जाता है और कई बार बोर्ड ने इसको टारगेट भी किया है। तो जो इंपॉर्टेंस वाला हमारे पास समीकरण है हम उसी को आपको संतुलित करना सिखाएंगे और बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे, बेहतर तरीके से। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बना हमारा H2O। क्या बना? H2O बनता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको संतुलित करना है क्योंकि ये असंतुलित है। आप देखिए इधर तीर चिन्ह के इस तरफ देखिए, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, इस तरफ आइए तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो हमको बराबर करना है, तो जिधर रहेगा कम उधर ही हमको संख्या लिखनी है। जिधर कम रहेगा उस तरफ ही हमें संख्या को लिखना होता है। इस बात को आपको समझ लेना है कि नहीं? जिधर कम रहेगा उधर ही डालना, इस बात का ध्यान रहे। हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन तो बहुत अच्छा है, हाइड्रोजन का कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बिगड़ा हुआ कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है 2 और इधर कितना ऑक्सीजन। अब एक बात बताइए, इधर तो ठीक ठाक है, मतलब इधर 2 है, कम किधर है? कम इधर है। तो जिधर कम रहेगा उधर ही हमको संख्या डालना है। तो क्या संख्या कहाँ डालेंगे? तो संख्या हमेशा सामने डाला जाता है, यहाँ पर। न ऊपर डालेंगे, न नीचे डालेंगे, न साइड में, न ही बीच में डालना है। हमेशा डालना है कहाँ? सामने। कहाँ डालना है? हमेशा सामने डालना। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब देखिए यहाँ पर कि इस इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1, तो इसको 2 पुराने के लिए हम इसके आगे क्या डाल देते हैं 2। जैसे हम इसको 2 डालें तो ऑक्सीजन तो मतलब बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक इसके बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है तब तक जो है 2 जब हम आगे लिखे हैं तो ये 2 का जो पावर है दोनों पर रहेगा, दोनों पर रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पर रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम बीच में अगर प्लस डाल दिए, जैसे मान के चलो कि ए बी के सामने अगर हम 2 डाल दिए तो 2 गो ए भी हुआ 2 गो बी भी हुआ। लेकिन जैसे ही ए और बी अगर अलग अलग है और ए के सामने अगर हम 2 डाल दिए तो ये अधिकार सिर्फ 2 पर है, बी पर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन के आगे क्या है 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो जैसे ही 2 डालें तो हाइड्रोजन जो है पहले से 2 था और 2 डालने से हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन अभी कितना है 2 है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को बराबर करना चाहे तो हाइड्रोजन बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। अभी बिगड़ गया तो इसको भी सही करना है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इधर तो हाइड्रोजन 4 है, अब यहाँ पर आप 2 डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन इधर भी 4, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। इस तरह आपका ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। समझ लिए, समझ में आया कि नहीं। चलिए नंबर 2 फटाफट देखिएगा। हाइड्रोजन इस तरफ 1, इस तरफ 1 हाइड्रोजन, चलिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 1, क्या दिक्कत है कि नहीं है। ये बाउंड्री लाइन के बाहर है। तो चलिए मैं इसको सही करता हूँ। तो जिधर कम रहता है उधर ही डाला जाता है, इस बात का ध्यान रहे। तो क्या 2 हम यहाँ डालेंगे, नहीं। क्या 2 हम इसके आगे यहाँ बीच में डालेंगे, नहीं, गलत। फिर कहाँ डालना है, तो सर 2 आगे डालिए, यहाँ पर डालिए। तो जैसे ही हम 2 यहाँ पर डाले तो क्लोरीन तो 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बुखार लग गया, हाइड्रोजन बिगड़ गया। देखिए कैसे, यहाँ पर क्लोरीन 2 गो, तो इधर 2 डालने से हाइड्रोजन पर भी 2 हो गया और क्लोरीन पर भी 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है 1। तो क्या बराबर हुआ हाइड्रोजन, नहीं। तब हाइड्रोजन को बराबर कीजिए तो इसके पहले भी क्या डालना पड़ेगा 2। तो देखिए 2 गो हाइड्रोजन, इस तरफ 2 गो हाइड्रोजन, बराबर क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो। क्लियर हो गया। जिस विधि से इसे हम संतुलित कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इस विधि को कहा जाता है अनुमान विधि। कौन विधि, अनुमान लगा लगा के। तो ऐसे ई बिगड़ा है तो ऐसे कीजिए, जिधर कम है उधर इतना डालिए, तो इसको बोलते हैं अनुमान विधि, ठीक है। चलिए नंबर 3, मैग्नीशियम इधर 1, इस तरफ मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन इस तरफ देखिए एगो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है। देखिए मैग्नीशियम तो ठीक ठाक है, लेकिन हाइड्रोजन का फिर यहाँ बुखार लगल है, तो इसको ठीक कीजिए। तो जिधर हाइड्रोजन कम उधर ही ना डालना होता है। चलिए डालते हैं। तो क्या यहाँ डालेंगे कि ऊपर नीचे, सामने डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। बीच में ऊपर नीचे नहीं डालना होता है, समझ में आया कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 2 गो, इस तरफ हाइड्रोजन 2 गो, क्लियर, हाइड्रोजन बराबर। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ 2 लिखे तो 2 गो हाइड्रोजन, इधर 2 गो हाइड्रोजन बराबर हो गया। 2 लिखने से अपने आप क्लोरीन जो है वो अपने ठीक हो गया, है कि नहीं। कभी कभी नहीं होता है कि 2 गो लड़का बदमाशी किया, एगो को इतना मार मारे कि दूसरा जो अपने आप सीधा हो गया डर से। वो है यहाँ पर क्लोरीन डरे जो है अपने आप कहता है कि ना हम ठीक हो गए हैं। देखिए मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 गो, इधर 2 गो, क्लोरीन 2 गो, इधर भी 2 गो, क्लियर हो गया, संतुलित हो गया। चलिए नंबर 4, KClO3। देखिए इधर इसको जब गर्म किया गया तो ये बना। इधर देखिए के क्या हमारा पोटेशियम है, के क्या है पोटेशियम। तो पोटेशियम इधर एगो, इधर एगो, चलिए जी ठीक है। क्लोरीन कितना, इधर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, यानी कि क्लोरीन यहाँ पर बगल उगल में कुछ होना ना लिखल है तो एगो हुआ वो। तो क्लोरीन यहाँ कितना है 1, इधर क्लोरीन 1, माने ये हो सही है। ऑक्सीजन बिगड़ा हुआ, देखिए ऑक्सीजन 3 गो, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 2 गो है। तो इसको सीधा करना होगा। तो कितने कम है, तो कम है इधर, तो जिधर कम उधर ना डालना है, यस। तो इधर 3 गो ऑक्सीजन, इधर ज्यादा है, ऑक्सीजन 2 गो, इधर कम है, तो जन्ने कम उधरे संख्या डाली। अब दिमाग लगाइए कि सब कुछ सही है, ऑक्सीजन बिगड़ल है, तो इस 2 को मतलब 3 कैसे बनाया जाए भाई, क्योंकि 3 गो ऑक्सीजन है, तो 2 को 3 कैसे बनाया जाए। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा जो होता है गुना करके ही किसी संख्या को पूरा कर हम उस तत्वों के परमाणु संख्या को बराबर करते हैं। अब 2 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि 3 आएगा। ध्यान रहे, दशमलव में गुना नहीं करना है, बटा में गुना नहीं करना है, एकदम पूर्ण संख्या गुना करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ पर 3। एक काम कीजिए, जब भी आपको ऐसा स्थिति आ जाए कि 2 और 3 यानी एक सम संख्या दूसरा विषम संख्या, एक सम संख्या, देखिए
तीन विषम संख्या है, दो सम संख्या है। तो एक विषम संख्या दूसरा सम संख्या अगर आ जाए तो दोनों का लघुत्तम निकालिए। बताइए 3 2 का लघुत्तम कितना होगा? 3 2 का लघुत्तम सर 6 होता है। 3 2 का लघुत्तम आप निकालिएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि 6 गो ऑक्सीजन को भी चाहिए और 6 गो इस ऑक्सीजन को भी चाहिए, यानी इधर वाला ऑक्सीजन को भी 6 गो पूरा दीजिए और इधर वाला को भी 6 गो पूरा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। कैसे? देखिए इसको 6 पुराने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर 3 डालिए तो 3 दूना 6 गो हो गया। अब इस ऑक्सीजन को 6 गो पुराने के लिए 2 यहाँ डालना होगा? नहीं, बीच में नहीं डालना होता, सामने सामने डालिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही डाले तो देखिए 3 गो तो ऑक्सीजन पहले से, 2 डालने से 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 6 गो ऑक्सीजन। क्लियर? लेकिन जैसे ही 2 डाले और सब चीज बिगड़ गया, अंड बंड हो गया। देखिए पोटेशियम यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ 1 गो है। क्लोरीन यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ 1 गो है। अब बताइए कि इसको भी सीधा करना पड़ेगा, यानी जैसी 2 डाल के ऑक्सीजन पूरा करना चाहे तब बाकी जो था वो ऑटोमेटिक बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर आप इसको 2 डालिए, जैसे ही 2 डालिएगा तो देखिए पोटेशियम 2 गो क्लियर, क्लोरीन 2 गो क्लियर, ऑक्सीजन इनने 3 दूना 6 गो, इनने 3 दूना 6 गो, ये देखिए 3 दूना 6 गो। तो क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि संतुलित किस तरह होता है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं बिल्कुल मजे के साथ। आप सिर्फ दिमाग लगाए, यहाँ गिनती गिनना 1 2 3 गुना करना है, जिधर कम है उधर संख्या को डालिए, गुना कीजिए, अपने आप जो है बराबर हो जाएगा अनुमान विधि से। चलिए नंबर 5, लोहा का इधर फटाफट करते हैं। अब लोहा इनने 1 गो, इनने 3 गो। देखिए इनने लोहा 1 गो, इनने यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 गो लोहा हो गया, तो ये बराबर नहीं है। हाइड्रोजन कितना? इधर 2 गो और इधर हाइड्रोजन 2 गो। चलो ये भैया ठीक है। ऑक्सीजन इनने 1 गो, इनने ऑक्सीजन का 1 गो, 4 गो। एहो गड़बड़ है, ऑक्सीजनो गड़बड़ है और लोहो गड़बड़ है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ठीक कर लीजिए, लोहा अपने आप हो जाएगा ठीक। देखिएगा, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ठीक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कै गो है? यहाँ पर ऑक्सीजन कै गो है? 1 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 गो है। तो इसको 4 कैसे पुराया जाए? तो कहेंगे सर 4 यहाँ लिख दीजिए। एकदम गलत बात, यहाँ मना किए है लिखने के लिए। यहाँ नहीं लिखाएगा ऊपर, तो ऊपरों नहीं नीचू नहीं, सामने लिखिए। यहाँ पर जैसे ही आगे हम 4 लिख दिए, देखिए यहाँ पर हम जैसे ही 4 लिखते हैं तो 4 लिखने से ऑक्सीजन 4 गो हुआ कि नहीं? तो क्या 4 सिर्फ ऑक्सीजन पर हक है उसका? नहीं, ये हाइड्रोजन पर भी हक जमा दिया। अब हाइड्रोजन कितना? पहले से 2 गो, 4 गो दिए, 8 गो हो गया। लेकिन इनने कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो है। तो क्या हाइड्रोजन बर्बाद हुआ कि नहीं? बर्बाद हो गया है कि नहीं? फिर इसको सीधा कीजिए। अब इसको सीधा कीजिए तो भैया हाइड्रोजन को सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ 8 गो, तो यहाँ पर 4 डाल दीजिए। तो 4 गो हाइड्रोजन इधर हो, इधर भी 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, बराबर हो गया। लेकिन अभी भी कौन बिगड़ल है? लोहा। लोहा कै गो? इधर 3 गो, इनने 1 गो, तो 3 डाल दीजिए। जैसे ही 3 डालिएगा तो सिर्फ लोहे पर नहीं इसका हक है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह डिवाइड कर दिया, उसको बाउंड्री मतलब बाउंड्री बना दिया ना। अब लोहा 3 गो, इधर भी 3 गो, बराबर है। हाइड्रोजन इधर 8 गो, इधर हाइड्रोजन 8 गो, बराबर है। ऑक्सीजन इधर 1 गो, सॉरी 4 गो, इधर ऑक्सीजन कितना? 4 गो, बराबर है, संतुलित हो गया। क्लियर? चलिए नंबर 6, मैं आपको 13 को एग्जाम्पल करा रहा हूँ। 13 एग्जाम्पल यहाँ पर है, बढ़िया से समझ में आपको आ जाएगा। देखिएगा इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर नाइट्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2। इधर क्या है? नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन कितना है? 3 गो है। ये अमोनिया होता है। अब इसको कैसे सीधा करें? तो इसको सीधा करने के लिए देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, इधर इधर 3 गो हाइड्रोजन है, यानी कम इनने है, तो जन्ने कम उधर न पुराते हैं। तो देखिए हम आपको अभी क्या बता दें कि एगो सम एगो विषम रहे तो लघुत्तम निकाल दीजिए। लघुत्तम कितना है? 6, यानी 6 पुराना है हाइड्रोजन को, तो 6 पुराने के लिए 2 गो पहले से, तो 3 डाल दीजिए। 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, तो इधर भाई इधर 3 डाले हैं तो हाइड्रोजन पुराने के लिए 6 गो इनने 2 डालना पड़ेगा। तो जैसे 2 डाले तो क्या हो गया? 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 नहीं डाल दीजिएगा। मैं आपको बार बार ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए, हमेशा संख्या को सामने रखते हैं। कोई भी तत्व होगा या यौगिक होगा उसके सामने में संख्या रखने हैं, नीचे ऊपर दायां बायां बगल बगल में नहीं रखना होता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूना 6 गो, एनए हाइड्रोजन 6 गो, बराबर हो गया। नाइट्रोजन 2 गो, तो अपने आप नाइट्रोजन बराबर हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन को बराबर किए, नाइट्रोजन अपने आप कहता है कि हम ठीक है भैया, हमको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, पी। देखिए यहाँ पर पी यहाँ पर 1 गो और पी यहाँ पर 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 गो, यानी कि पी 1 गो इधर, जिनने कम उधर बैठाइए। बताइए एन पी 2 गो है, एन 1 गो है, तो एन 2 पूरा दीजिए। ऐसे लिखिए, तो क्या 2 लिखने से पी तो 2 गो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो, एन ऑक्सीजन कितना है? 5 गो, तो कम करने ऑक्सीजन तो एन है, तो एन 2 को 5 कैसे पुराएंगे? अब
तो हम अभी आपको क्या बताए थे कि एगो सम और एगो विषम, तो सीधे निकालिए लघुत्तम। क्या निकालिए? लघुत्तम। देखिए इनने 2 गो है, इनने 5 गो है ऑक्सीजन, तो एगो सम एगो विषम, लघुत्तम निकालिए। सर 2 5 का लघुत्तम हम जानते हैं कितना होता है, तो 10 होता है। 2 5 का लघुत्तम 10 होता है, यानी ऑक्सीजन को 10 पुराना है और इधर भी ऑक्सीजन को 10 पुराना है। तो 10 कैसे पूरेगा? तो पहले से 2 है, तो एक आगे क्या डाल दीजिए? 5। 5 डालिएगा, 5 दूना 10 ऑक्सीजन। और जैसे ही यहाँ पर 2 डालिएगा यहाँ पर, तो 5 दूना 10 गो ऑक्सीजन। अब जैसे ही 10 गो ऑक्सीजन इधर हुआ, इधर 10 गो ऑक्सीजन, इधर 2 गो क्या हमारा पी, इधर देखिए पी कै गो हो गया, पी बिगड़ गया, 4 गो पी हो गया। तो 4 गो पी कैसे होगा? तो यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए? 4 लिखिए मिटा के। जैसे ही 4 लिखिएगा तो 4 गो पी, 4 गो पी बराबर 10 गो ऑक्सीजन इधर, 10 गो ऑक्सीजन इधर, एहो बराबर। इस तरह ये संतुलित हुआ। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है संतुलित करना? संतुलित करने का ये नियम, अनुमान विधि आपको क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए कि सही समझ में आ रहा है। अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, जहां भी हो सके सभी जगह इसको प्रोवाइड कीजिए, पहुंचाइए जल्दी से। चलिए नंबर 8 अगला, KClO3। देखिएगा KClO3, इधर पोटेशियम एगो, इधर पोटेशियम एगो, बराबर है। क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ये भी बराबर। ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 2 गो, क्या बराबर है? नहीं सर, ऑक्सीजन कन्ने कम है, तो एन्ने कम है, जन्ने कम उन्ने कीजिए बराबर। तो क्या करना होगा? तो एगो विषम संख्या, एगो सम संख्या, क्या निकालना? लघुत्तम। भाई इस ऑक्सीजन को 6 चाहिए, यहाँ पर 3 डालो, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसको 6 पुराने के लिए 2 कहाँ यहाँ डालना पड़ेगा? नहीं, आगे सामने डालना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन सीधा किए तो बाकी सब बिगड़ गया, नहीं बिगड़ गया? अब देखिए 2 गो पोटेशियम और 2 गो क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर 2 डालिए तो 2 गो पोटेशियम और 2 गो क्लोरीन हुआ कि नहीं? इस तरह हमारा समीकरण संतुलित हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 9। अब आपको फास्ट करना है फटाफट। PaCl2, देखिए Pa इधर एगो, इधर Ba का एगो बराबर है। क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन यहाँ पर एगो, बराबर नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसको सही करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर हाइड्रोजन एगो, ये भी गड़बड़ है। सल्फर एगो, सल्फर ठीक है। ऑक्सीजन 4 गो, ये भी ठीक है। गड़बड़ क्या है भाई? तो गड़बड़ हमारा क्लोरीन है। गड़बड़ क्या है हमारा? क्लोरीन। क्लोरीन को सीधा कीजिए, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को सीधा कीजिए। तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए क्लोरीन 2 गो इधर, इधर क्लोरीन का एगो, तो 2 गो कम किधर है? इधर। तो जन्ने कम उधर डालने के लिए कहें गुरुजी जी, उधर ही डालना है। तो 2 डालिए, तो 2 डालने से क्लोरीन 2 गो, इधर क्लोरीन 2 गो, बराबर हो गया। अब देखिए जैसे ही क्लोरीन को बराबर किए, ऑटोमेटिक जो हाइड्रोजन है वो सीधा हो गया। देखिए कैसे सीधा हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, इधर जैसे ही 2 डाले तो हाइड्रोजन के आगे 2 लिखने से इधर वाला हाइड्रोजन 2 गो था, तो इधर 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया। यानी क्लोरीन को बराबर करने से हाइड्रोजन सीधा हो गया, बराबर है। कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 10। NaCl प्लस AgNO3, इसको कैसे संतुलित करेंगे? देखिए सोडियम इन एगो, इस तरफ सोडियम देखिए एगो, बराबर है भाई, ठीक है। क्लोरीन का एगो, इधर क्लोरीन कितना? एगो, ये भी ठीक ठाक है। आगे बढ़िए। Ag इधर का है एगो, इधर भी Ag का एगो, यानी एगो 2 गो का मतलब नहीं समझ रहे? यानी इसके बगल में कुछ कुछ लिखा रहता है, एगो 2 गो 4 गो, तो वही होता है। तो Ag इधर एगो, Ag इधर एगो, चलिए बराबर है। इधर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर एगो, इधर नाइट्रोजन कितना? एगो, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 3 गो और Na 3 गो, एहो ठीक है। इसका मतलब सब ठीक है, तो इसका ये मतलब ये संतुलित हुआ। ये तो पहले से संतुलित है। जी हाँ, ये पहले से संतुलित है। कैसे? एक बार फिर मिलाइए। देखिए सोडियम एगो, इधर एगो, बहुत अच्छा। क्लोरीन एगो, बहुत अच्छा। Ag एगो, बहुत अच्छा। नाइट्रोजन एगो, इधर भी एगो, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 3 गो, इधर 3 गो, बहुत बढ़िया। ये तो पहले से ठीक ठाक है, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। यानी कि आते मातर ही ठीक हो गया। देखा कि डर से कि सबको मारे, लात मार, गुस्सा चल रहा है, हम अपने ठीक हो जाते तो अपने ठीक हो गया। चलिए नंबर 11। NaOH प्लस H2SO4, दोनों को मिलकर क्या बनाइए? बना, देखिए संतुलित है कि नहीं? देखिएगा Na एगो, Na का एगो 2 गो है। अब ये गड़बड़ है। O का एगो, ऑक्सीजन का एगो, यहाँ पर एगो, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 4 गो है, एगो Na 5 गो हो गया। यानी जोड़ देंगे टोटल ऑक्सीजन को, इधर जो भी रहेगा। हाइड्रोजन इधर कितना है? 1, इधर हाइड्रोजन 2, तो 2 गो और एगो, 3 गो हाइड्रोजन। और इस तरफ हाइड्रोजन देखिए क्या है? 2 गो है, गड़बड़ है। अब इसको सीधा कीजिए। सीधा कैसे करना पड़ेगा? देखिए सोडियम यहाँ पर, देखिए सोडियम यहाँ पर एगो है और इस तरफ सोडियम 2 गो है। तो 2 गो सोडियम बनाने के लिए कम में नहीं है, तो Na डाल दीजिए 2। जैसे 2 गो सोडियम हो गया इधर, तो 2 गो और 2 गो 4 गो हाइड्रोजन हुआ। और 4 गो हाइड्रोजन के साथ इधर देखिए कितना हाइड्रोजन है आपको? 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पर है, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन गड़बड़ है।
जैसी हाइड्रोजन गड़बड़ है जिसको सीधा करने के लिए यहाँ पर दूध डालिए, जैसे ही दूध डालिएगा तो देखिए दो दूना 4 गो हाइड्रोजन इस तरफ, इधर हाइड्रोजन गिनिए 2 गो ही यहाँ और 2 गो ही यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन वाला गिनिए पहले 4 गो हो गया। चलिए उसके बाद सोडियम मिलाइए, सोडियम 2 गो और सोडियम 2 गो, बहुत बढ़िया ठीक है। ऑक्सीजन देखिए इसके आगे 2 गो ऑक्सीजन, मतलब 2 लिखने से 2 गो ऑक्सीजन हो गया इधर, यहाँ पर 4 गो, तो 4 गो ऑक्सीजन और 2 गो 6 गो ऑक्सीजन हुआ। और इधर देखिए 4 गो Na ऑक्सीजन और 2 गो Na ऑक्सीजन, तो 6 गो हो गया कि नहीं ऑक्सीजन? जी हाँ 6 गो ऑक्सीजन हो गया। और सल्फर तो एगो था पहली से, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। ये हो गया हमारा संतुलित, ये समीकरण संतुलित हो गया। आगे बढ़िए नंबर 12, नंबर 12 में चेक कीजिए फटाफट, देखिए बाबू मेरे एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर एगो है, Na एल्युमिनियम एगो, बहुत बढ़िया बच गए। चलिए क्लोरीन यहाँ 3 गो, Na क्लोरीन का एगो, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है 2 गो, ये गड़बड़ है। इधर जो 3 है और इधर जो 2 गो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को सही करना पड़ेगा। तो जन्ने कम उन्हीं ना डालना होता है जी। तो बताइए 3 और 2 दोनों में सम संख्या और विषम संख्या है, तो एगो सम एगो विषम, लघुत्तम निकालिए। 3 2 का लघुत्तम सर 6 होता है, तो जन्ने कम उन्ने डालिए 3, तो जैसे 3 डाले तो 3 दूना हो गया 6, तो एकरो ना 6 पुराना पड़ेगा तब ना बराबर होगा, तो यहाँ डालिए 2, तो 3 दूना 6 गो क्लोरीन और 6 गो क्लोरीन बराबर। अब देखिए एल्युमिनियम Na 2 गो, एल्युमिनियम Na 2 गो Na 1 गो एल्युमिनियम, गड़बड़ हुआ कि नहीं? एकदम गड़बड़। तो जन्ने कम उन्ने 2 डालिए, जैसी 2 डाले तो एल्युमिनियम 2 गो, एनहू एल्युमिनियम 2 गो, देखिए एल्युमिनियम यहाँ 2 गो, इधर भी 2 गो एल्युमिनियम, ठीक है। अब जरा क्लोरीन को चेक कीजिए, Cl3 क्या गो यहाँ पर 3 गो और 2 गो आगे से, 3 दूना 6 गो, 6 गो Na 6 गो पुरा रहे हैं, देखिए 3 गो और 2 गो, 3 दूना 6 क्लोरीन पुर गया भैया जी, गुना करके पुराते हैं ना, जोड़ के नहीं पुराते, गुना करके, तो 3 दूना 6 क्लोरीन, ठीक ठाक है। अब देखिए कैल्शियम पुराइए, कैल्शियम एगो, यहाँ पर कैल्शियम एगो और यहाँ पर देखिए कैल्शियम कई गो, तो कैल्शियम हो गया यहाँ 3 गो और यहाँ है एगो, गड़बड़ हुआ कि नहीं? तो इसको 3 पुराने के लिए 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 3 गो कैल्शियम यहाँ और 3 गो कैल्शियम यहाँ, बराबर हो गया। चलिए अब देखिए कि OH का होल ट्वाइस जो है, इसको होल ट्वाइस पढ़ते, OH का होल ट्वाइस, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था। 2 यहाँ लिखने से क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा तत्व उसका भी हक इस पर आता है, यानी 2 गो ऑक्सीजन है और 2 गो हाइड्रोजन है। कहने का मतलब ये हुआ कि OH है ना यहाँ पर होल ट्वाइस, तो ये अभी तो एगो है यहाँ पर, यहाँ भी एगो, बाहर में 2 लिखने का मतलब हुआ कि 2 एकम 2, यानी ऑक्सीजनो 2 हाइड्रोजनो 2, समझे कि नहीं समझे जी? ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहता है उसका अंदर में सब पर अधिकार होता है। चलिए बढ़िए आगे देखिए, यहाँ पर कैल्शियम 3 तक, कैल्शियम तक बराबर हो गया है। इसको देखिए OH का होल ट्वाइस, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो और हाइड्रोजन 2 गो, इसके वजह से, लेकिन आगे 3 लिखे तो सब पर अधिकार हो गया, तो सब पर अधिकार होने से क्या हुआ कि 3 दूना 6 गो OH हो गया। तो देखिए Na कार्य कै गो है, तो देखिए 2 गो और 3 गो, 3 दूना 6 गो OH हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया? संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ रहा है? संतुलित किस तरह किया जा रहा है ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम सही होगा, आपका नंबर, आपका सपना भी पूरा होगा। चलिए नंबर 13 लास्ट है हमारा, इसको सही करते, जरा देखिएगा एल्युमिनियम Na का एगो, बताइएगा ईमानदारी से, एगो एल्युमिनियम Na 2 गो एल्युमिनियम, जन्ने कम सरजी उन्ने डालते हैं, Na एगो है और 2 लाना है तो 2 डाल दीजिए, जैसे 2 गो रखें एल्युमिनियम हो गया 2 गो, ठीक है, बराबर होगी। आगे देखिए इधर हाइड्रोजन कितना 2 गो, इस तरफ हाइड्रोजन 2 गो, एकदम सही है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर एगो, इधरो सल्फर देखिए कै गो, तो ब्रैकेट के बाहर 3 गो, अब ये ना समझा रहे थे कि ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा उस पर सबका अधिकार रहेगा, अंदर में से, अंदर में जितना भी तत्व रहेगा सबका अधिकार बाहर वाला से रहता है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर एगो है, यहाँ पर सल्फर देखिए कै गो है, यहाँ पर सल्फर 3 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है कि नहीं है? क्या इसके साथ घोर अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए इसको सही करते हैं, तो एल्युमिनियम बराबर हो गया, ठीक है, H2 2 गो Na 2 गो, इस सही है। अब हमको सल्फर देखिए कै गो है, सल्फर यहाँ पर एगो और ऑक्सीजन 4 गो, लेकिन सल्फर यहाँ 3 गो और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 3 12 गो, देखिए ऑक्सीजन 4 और बाहर में 3, तो 4 3 12 गो ऑक्सीजन और सल्फर 3 गो है। तो कम करने से बताइए कम किधर है? Na सल्फर 3 गो, Na सल्फर एगो, तो कम इधरे ना है, तो क्या यहाँ डाल दें? नहीं सर, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ नहीं डालना है, तो कहाँ आगे डालें? तो यस सर यहाँ डालिए, तो सल्फर 3 गो तो यहाँ 3 डालिए, जैसे ही 3 डालिएगा तो सल्फर तो सही होगा, बाकी सब नर्वस आ गया,
देखिए 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन आ इनने है 2 गो हाइड्रोजन, तो इनने रख दीजिए 3, तो जैसे ही 3 रखिएगा तो 3 गो, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, इनने 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हुआ कि नहीं। अब जरा सल्फर को देखिए, सल्फर यहाँ पर 3 गो इनने सल्फर 3 गो, सही हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 4 गो, अब बाहर में रखे 3, तो 4 तिरी 12 गो ऑक्सीजन, और यहाँ भी गिनिएगा तो 4 तिरी 12 गो ऑक्सीजन। तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़कर 95% अंक प्राप्त कीजिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अपना एक सपना ड्रीम को पूरा कीजिए। मैं आपके साथ फिर एक नए वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री का ही अभी खत्म नहीं हुआ है, केमिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था कि केमिस्ट्री का डर मैं आपको खत्म कर दूं, अभी कहाँ खत्म होगा, अभी नहीं, अभी और भी वीडियो इसके आने वाले हैं। जल्दी से उस वीडियो का इंतजार कीजिए और मेरे साथ जुड़कर अपना एक ड्रीम को पूरा कीजिए। फिर हम आपके साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में केमिस्ट्री के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।